पहला चीज तो आपको पता ही है, शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का हिस्सा है, सबसे विशाल ब्राह्मण है। दूसरा, इसके रचनाकार का नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि, नाम सुना होगा आप लोगों ने, याज्ञवल्क्य ऋषि। फाइन। 4 बुक कैटेगरी है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण एक वर्ण भी है, ब्राह्मण पुरोहितों का एक समुदाय भी, ठीक है। तो यह है रचनाकार याज्ञवल्क्य। इसे बहुत सारी जानकारी दी गई है, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे विवरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके जो महत्वपूर्ण विवरण है तो ये लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट विवरण या कथा जो है वो है आपको नंबर 1, विदेह माधव की कथा। कहानी क्या है भाई? तो कहानी ये है कि विदेह माधव अपने पुरोहित पंडित गौतम राहुगण और अग्नि के साथ, देखिए मैप में देखिए जरा सा, आपको याद होगा ये है गंगा नदी, ये है यमुना नदी, ये चंबल, ये सोन, ये नदी आपको याद होगा। ये कौन सी नदी है? पीली वाली बताएं। तो ये नदी है गंडक नदी। गंडक। कथा ये है कि ये जो गौतम राहुगण हैं, ये जो विदेह माधव हैं, ये अपने पुरोहित गौतम राहुगण और अग्नि के साथ पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं। जा रहे हैं का मतलब क्या है? घूमने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे जा रहे हैं का क्या मतलब है? तो जा रहे हैं का मतलब है कि आर्यों का विस्तार हो रहा है, पूर्व की तरफ आर्यों का विस्तार हुआ। और जब गंडक नदी पर पहुंच गए तो अग्नि ने कहा कि हम आगे नहीं जाएंगे। अब आपसे मैं पूछूं, अग्नि से आप क्या क्या कार्य ले सकते हैं? अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है मानव समुदाय के लिए, सभ्यता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। आप बिना अग्नि के कुछ कल्पना नहीं कर सकते। तो अग्नि जो है क्या क्या कर सकती है भाई? अग्नि सुरक्षा का कार्य कर सकती है। अग्नि का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है भोजन पकाना। हाँ बेटा, भोजन पेट पूजा हम समझ रहे हैं, भोजन हो गया। अग्नि मध्यस्थ वर्ग भी है, ठीक है। और अग्नि का एक बहुत बड़ा काम है कि जंगलों को सफाई करना, साफ करना। फाइन। अग्नि तो परंपरा ये है कि जब ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो साहित्य की बात हो रही है, चाहे आपका जो भी बाकी के ऋग्वेद को छोड़ के बाकी सारे जो साहित्य हैं, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था बदल गई, कृषि आ गया, तो कृषि का विस्तार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन गंडक के पास आकर के अग्नि ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप इसको ऐसे समझिए, क्यों नहीं जाएंगे? तो इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ दीजिए। अग्नि अभी गंडक पे खड़ी है और मना कर दी। हम इसको समझेंगे थोड़े समय के बाद। उसके पहले एक और प्रसंग समझ लेते हैं, एक दूसरा प्रसंग। आपको याद होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिकंदर का नाम। सिकंदर 326-325 ईसा पूर्व में भारत आया। इसके सामने आम्भी जो तक्षशिला का राजा था, उसने सरेंडर कर दिया। पोरस एक अगला राजा है जो झेलम और चेनाब के बीच में था, इसने लड़ाई किया लेकिन हार गया। सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है, झेलम, चेनाब, रावी को बढ़ जाती है। और ये जो नदी है ब्यास नदी, यहाँ पर आकर के यहाँ तक आ जाती है सिकंदर की सेना। और यहाँ पे आके सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती। क्यों मना कर देती है आप समझिए। तो सिकंदर की सेना को भारत आए हुए 19 महीने हो चुका था। लगातार लड़ते 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 थक चुके थे। और ब्यास नदी को यदि वो लोग क्रॉस करते तो उनकी लड़ाई किससे होती? तो उनकी लड़ाई नंदों की सेना से होती। और नंदों की सेना लगभग 2.5 लाख की सेना, विशाल सेना। नंद वंश अपने समय का बहुत ताकतवर राजा था। तो ऐसे में सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। मतलब सिकंदर की सेना को अपने आगे एक ताकतवर राजा की सेना की बात थी तो वो डर गया, बोला कि ना भैया हम आगे नहीं जाएंगे। सिकंदर ने बड़ी कोशिश किया कि भाई मेरे चलो, डरो मत, हम हैं, चिंता करने की बात नहीं, क्या गम है, चलो। लेकिन उससे आगे बढ़ने से मना कर। तो एक्चुअली यहां मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, यहां समझिए। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र गंडक के आगे का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, मगध और वैशाली का क्षेत्र, मगध। यहां पर जिस समय इस क्षेत्र में वैदिक परंपरा का विकास होता है, आर्यों की परंपरा का विकास होता है, इस समय मगध में जो समुदाय रहता था उसको व्रात्य या किरात कहते हैं। कहीं कहीं मागध नाम भी मिलता है। और ये जो व्रात्य, किरात और मागध था, ये वैदिक परंपरा को नहीं वैदिक आर्य पहुंचे ही नहीं थे वहां पे, वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे। तो ऐसे में संभवतः ये जो अग्नि है, जो आर्यों के शक्ति का सिंबल था, प्रतीक था, तो वहां पे जा करके आर्यों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो ये आप कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंत में ये जो गंडक नदी है, यहीं तक आर्यों का प्रसार होता है। इसके बाद में आर्यों की परंपरा का प्रसार
महाजनपद काल में हो। ठीक है, तो ये समझ में आई। ये कथा कौन सी है? तो ये कथा है विदेह माधव की कथा, जो कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको शतपथ ब्राह्मण में। गंडक नदी की चर्चा है, और गंडक नदी को शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? तो सदा नीरा नदी कहा गया है, सदा नीरा नदी। क्लियर? इसमें अनेक यज्ञों की चर्चा मिलती है। यज्ञ, महत्वपूर्ण यज्ञ, राजा के संदर्भ में बहुत सारे यज्ञों की चर्चा मिलती है। कौन कौन सा है भाई? तो एक यज्ञ है राजसूय यज्ञ। ये राजा के राज्याभिषेक के अवसर पे किया जाता था, जिसमें राजा में अनेक देवताओं का समावेश कराया जाता था। राजत्व में देवत्व के आरोपण की बात है। दूसरा है अश्वमेघ यज्ञ। इसमें क्या है भाई? तो इस पे क्षेत्र की प्राप्ति होती है। क्षेत्र विस्तार के लिए एक घोड़ा खोला जाता है। जहां जहां घोड़ा घूम लेगा तो इस सारे इलाके, और किसी ने घोड़े को रोका नहीं, तो इस सारे क्षेत्र पे क्या होता था? तो राजा क्या करता था? तो वो सारे इलाके को अपने मिला लेता था। तो अश्वमेघ यज्ञ क्षेत्र विस्तार के लिए है। और तीसरा है वाजपेय यज्ञ। सोमपान होता था, राजा खूब सोम का पान करता था, सोमपान, सोमरस का पान करता था, फिर दोस्तों को ही पिलाता था। और फिर उसके बाद इस यज्ञ के अवसर पर एक रथ दौड़ का आयोजन होता था, जिसमें राजा का घोड़ा क्या होता था? राजा का रथ जीत जाता। तो ये 3 यज्ञ की चर्चा मिलती है आपको किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। अगर पूछा जाए कि इसमें राजा की शक्ति किस यज्ञ में प्रूफ की जाती थी, किस यज्ञ के संपादन के बाद राजा की शक्ति को एक पुनः मान्यता मिलती थी, तो राजा की शक्ति को मान्यता मिलती थी वाजपेयी यज्ञ के बाद, कि राजा फिर से एक बार क्या बन गया? चैंपियन बन गया, वो सबसे ताकतवर है। किस युद्ध, कौन सा युद्ध राज्य विस्तार के लिए था, साम्राज्य विस्तार के लिए था? तो वो आपको पता है, अश्वमेध यज्ञ। और ये जो है, इस राजसूय यज्ञ से क्या मिलता था? राजा को वैधता मिलता, शपथ ग्रहण समारोह टाइप से है राज्याभिषेक। क्लियर? तीसरी बात, सूदखोरी की कर लें। व्हाट इज सूदखोरी? आपको पैसे को लेके कोई व्यापार करना, आपके पास कोई आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, तो आपने मेरे से पैसा मांगा और मैंने आपको पैसा दिया, और आपने उस पैसे का उपयोग करके अपने आइडिया के आधार पे कार्य करके आप सफल हुए, आपने खूब पैसा कमाया, आपने मुझे भी थोड़ा ब्याज दिया, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात? अगर सूदखोरी की प्रथा नहीं होगी तो व्यापार वाणिज्य का विकास होगा। सूदखोरी की प्रथा को शतपथ ब्राह्मण में कुसीदीन वृत्ति कहा गया है और इसकी भर्त्सना की गई है। आज आप सबके दिमाग में बैठा हुआ है सूदखोरी पाप है। देखा जाए तो वर्तमान में आप देख लीजिएगा, शिक्षा, व्यवसाय, वाणिज्य, बहुत तमाम ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको सूदखोरी के बिना ये काम हो ही नहीं सकता है। तो फिर आप समझिए, आखिर ब्राह्मण ग्रंथ में, भाई ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसने की? ब्राह्मणों ने की। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सूदखोरी को बुरा क्यों बोला गया है? समझिए, समझने की बात है। आप, अगर आपको जानकारी है तो मैं बताऊं, तो इस्लाम में भी सूदखोरी की निंदा की गई है। जो कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक चर्च, उसमें भी निंदा की गई है। मतलब जितने भी धर्म के पारंपरिक रूप हैं, सब में सूदखोरी को बुरा कहा गया है। अब आप एक बात समझिए, वैदिक काल में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 2 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये गैर उत्पादक वर्ण है, और ये जो वैश्य है, सारे उत्पादन का भार इसी पे है, जिसको शूद्र भी सहायता करता है। तो जो अधिशेष का निर्माण होता है, इस अधिशेष का निर्माण कौन कर रहा है? वैश्य कमाई कर रहा है। और ये जो 2 वर्ण है, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मणों ने क्या किया? तो ब्राह्मणों ने शास्त्र पर कब्जा कर लिया और क्षत्रियों ने शस्त्र पे कब्जा कर लिया। और शास्त्र और शस्त्र के द्वारा वो ये लोग क्या करते हैं? तो ये लोग, ये जो अधिशेष है, इसको ब्राह्मण भी लेता है और इसको क्षत्रिय भी लेता है। ब्राह्मणों ने वैश्यों को समझाया, संग्रह नहीं करो, दान दे दो, दान। ब्याज, बाप रे बाप, बहुत खराब। आप सोचिए, अगर ये सूदखोरी को जस्टिफाई करते तो इससे वैश्यों की स्थिति और सशक्त होती, और वो दान नहीं देते, वो पैसे को व्यापार में, वाणिज्य में लगाते, ब्याज पे लगाते, तो इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका होता? ब्राह्मण का होता, क्षत्रिय का होता। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि शतपथ ब्राह्मण में जो कुसीदीन प्रथा है, सूदखोरी की प्रथा है, इसको क्या कर दिया गया? इसकी भर्त्सना की गई है। क्लियर? और जो चौथी बात है, इसमें 12 रत्निन की चर्चा की गई है। 12 रत्निन, एक प्रकार से आप कह सकते हैं 12 प्रकार के अधिकारियों की चर्चा की गई है। इसी शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की बात की गई है। इसी में दुष्यंत का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दुष्यंत और भरत की कहानी है। इसमें जल प्लावन की कहानी है, जल प्लावन और मनु की कहानी है। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब वैदिक साहित्य का ये जो शतपथ ब्राह्मण है, ये लौकिक संस्कृत में लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें अनेक प्रकार की परंपराओं का, कहानियों का वर्णन मिलता है।